अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय मीम, जय हिंद। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टाइम पहले मैं लाइव आई थी, मेरी बातें अधूरी हो गई, मैं वापस से ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से आशु परिहार ने जो गलती की उसकी माफ़ी मांगी, ये बात वहीं रुक जाती थी। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग, जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं उन्हें फेमस नहीं करना चाहती, जिस तरीके से कुछ लोग आशु परिहार का नाम लेके मुझे धमकियां दिए जा रहे हैं, मुझे गाली दी जा रही है, मुसलमानों के धर्म के बारे मामले में टिप्पणी कर रहे हैं। और उन्होंने एक विषय निकाला है कि यास्मीन अरोरा मुंशी ने कुछ ये कहा है कि हिंदू लोग हिजड़े होते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं 90% हिंदुओं में उठती बैठती हूँ और मेरा सोशल वर्क पूरा दलित, मुस्लिम, हिंदू एकता है। मैं इस विषय पे काम करती हूँ। मैं किसी जात और किसी धर्म के लिए काम नहीं करती, मैं इंडियंस के लिए काम करती हूँ। दूसरी बात, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचाई है, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिस वीडियो को आप लोगों को वायरल किया गया है कि यास्मीन अरोरा मुंशी ने हिंदुओं को हिजड़ा कहा या गौ रक्षकों को हिजड़ा कहा, तो मैं क्लैरिफिकेशन ये देना चाहूँगी कि जब लेडीज़ विंग में मैं काम कर रही हूँ और औरतों पे हर 3 मिनट में एक रेप हो रहे थे, ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड निकला था, तो मैंने ये लोगों को शांत बिठाने के लिए, जो लोग गौ रक्षक का नाम लेके औरतों के रेप कर रहे थे, मैंने वीडियो पोस्ट किया था। मैंने उनसे ये कहा था कि आप लोग कहते हो गौ रक्षक है, तो अगर किसी ने बीफ का मांस खाया है तो क्या उसकी सज़ा आपको गवर्नमेंट ने ये देने के लिए कहा है कि जाके उस औरत और आदमी जो भी है उसका रेप करे, लेडी का, किसी की बहन का, किसी की माँ का, किसी की बेटी का? दूसरी बात, अगर ऐसे गौरक्षक के नाम पे आप लोग रेप कर रहे हैं तो वो गौरक्षक नहीं कहलाएंगे, उनको रेपिस्ट कहलाया जाएगा और ये काम एक नपुंसक का होता है। ये मेरा स्टेटमेंट था। पहले तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि यास्मीन अरोरा मुंशी किस मुद्दे पे बात कर रही है। जब मेरा वीडियो 10 से 15 मिनट का है तो 2-3 मिनट का आप लोग एडिट करोगे और ये बातें फैलाओगे कि यास्मीन अरोरा मुंशी हिंदुओं के खिलाफ है, ये गलत है। दूसरी बात, अगर मेरे किसी हिंदू भाई को या मुस्लिम भाई को या सिख भाई को या ईसाई भाई को मेरी किसी बातों से कहीं भी दिल को ठेस लगी है, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, तो ये यास्मीन अरोरा मुंशी, मुंबई प्रेसिडेंट ऑफ इसरा, आप सब से विनती करती है और माफ़ी मांगती है। क्यों? अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, जिस तरह मेरे धर्म को किसी ने टिप्पणी की और मुझे बुरा लगा, उसी तरह मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगे। और नपुंसक नपुंसक ही होता है, मैं आज भी दोहरा रही हूँ। जो रेपिस्ट है वो अलग है, लेकिन उन लोगों ने रेप किया और गौरक्षक का नाम दिया, इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती। अब आती हूँ मैं उस मुसलमान भाई के ऊपर। भाई साहब, मैं आपका नाम नहीं जानती, आप मेरे समर्थन में आते हो और देवी देवताओं को गालियाँ देते हो। आपको किसने ये हक दिया है कि आप मेरे समर्थन में आओ और किसी हिंदू धर्म को नीचा दिखाओ? अगर हिंदू कोई गलत फहमी में है और मुसलमान के धर्म को नीचा दिखा रहा है तो वो उसको दिखाने दो, लेकिन अगर आप एक सच्चे मुसलमान हो तो आपको ये हक नहीं बनता है कि किसी भी हिंदू जात के भगवान को, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो कोई माता हो, चाहे वो गणपति बप्पा हो, कोई भी हो, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जिस तरीके से हम अपने इस्लाम की और अपने अल्लाह की, अपने रसूल की रिस्पेक्ट करते हैं। रही बात, अगर आपकी दुश्मनी उस किसी बंदे से है जिसको जो हिंदू है और जिसने आपके ऊपर टिप्पणी की इस्लाम के ऊपर, तो आप दोनों जाके ये मामला क्यों नहीं सॉर्ट आउट करते? इसमें आपने मेरा भी नाम खराब कर दिया, इसमें आपने मुसलमानों का भी नाम खराब कर दिया। मैं आपको ये हक नहीं देती, आप एक अच्छे सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। और मैं दरख्वास्त करूंगी विनोद कामले जी से 2 शब्द कहें। मैं विनोद कामले, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। यास्मीन अरोरा मुंशी जो आज आपके सामने कई दिनों से वीडियो पोस्ट कर रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। हमारी वो मुंबई अध्यक्ष हैं, यहाँ तक कि अभी वो राष्ट्रीय लेवल के ऊपर में भी चुनी गई हुई है। उन्होंने उद्योग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करती है, बहुत सारे लेडीज़ के लिए वो बहुत काम करती है और लेडीज़ के ऊपर में जो कुछ भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में वो लोगों को
बताना चाहती है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है और उसके ऊपर में हमने कुछ एक्शन लेना चाहिए। और वो एक्शन लेने के लिए लोगों को अगर वो बताती है कि भाई ये सही है, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कुछ गलत नहीं कर रही है। और मैंने देखा है सारे वीडियो, लेकिन वो वीडियो को जिस तरीके से उन्होंने कट करके, एडिट करके और उतने ही वर्डिंग रख के लोगों तक के पहुंचाया है, वो बिल्कुल गलत किया है। और किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी आदमी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला है, ये मैं प्रूव करता हूँ। और वो वीडियो जो वायरल होते जा रहा है, जो छोटा बना के वायरल किया जा रहा है, वो भी गलत है। और वो उसके ऊपर में किसी ने भी विश्वास नहीं करना है। जो कोई भी बंदे अपने आप को ये समझते हैं कि भाई ये यास्मीन अरोरा मुंशी के ऊपर मैं बात करके मेरा सब क्या बोलते हैं उसको, इंडिया के अंदर में मैं फेमस हो जाऊंगा, तो वो गलत चीज़ है। उल्टा तुमको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हालांकि लास्ट तुम्हारा वीडियो जो देखा है, जो भी बंदे ने ये सारी चीज़ें यास्मीन के बारे में बोली है वो गलत बोली है। उसका वीडियो जो था जिसके अंदर में उसने बोला है कि भाई तुम लोगों ने अगर यास्मीन के ऊपर में गुनाह नहीं दाखिल किया, क्योंकि यास्मीन गलत नहीं है तो गुनाह क्यों दाखिल करेंगे, और अगर नहीं किया है तो तुम लोग सही में नपुंसक हो, ये बोलने की भी उसको अभी ज़रूरत पड़ी है तुम लोगों को ही। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि यास्मीन ना कभी गलत थी और गलत है। अगर वो गलती करती थी तो हम उसको हमारे इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ओर से हम लोग उनको समझाते थे, या फिर ये सारी चीज़ें जो गलत है वो अगर करती थी तो हम उनको हटा भी सकते थे उनके पद से। तो ये सारी चीज़ें उसने गलत नहीं की है, इसके लिए हमारा पूरा समर्थन यास्मीन अरोरा मुंशी के साथ में है। जय भीम, जय हिंद। जय हिंद।